हम इंसान हर समय अच्छी चीजों की तलब रखते हैं। जैसे अच्छा समय आए, अच्छा व्यक्ति मिले, अच्छा नजारा देखने को मिले, अच्छा खाने को मिले। सब समय हम अच्छाई को जैसे मानो इंतजार करते हैं, और अच्छाई के लिए हमारा एक क्या कहते हैं, वो एक तृष्णा है। सबको देखिए, सब जिसको बुरा चाहिए होता है। सिर्फ अगर बुरा होना है तो किसी दूसरे का बुरा हो, हमारा नहीं। अपने लिए हम अच्छा चाहने वाले दूसरों के लिए कैसे बुरा चाह सकते हैं, ये सबसे बड़ी प्रश्न है। ये घोर अविद्या है जो अपने आप को दूसरों से अलग समझते हैं, इसलिए एक ही समय में अपने लिए अच्छा चाहते हैं और दूसरों के लिए बुरा चाहते हैं। ये कैसा मानसिकता है कि चाहे हमारे एक आंख टूट जाए लेकिन दूसरों का दो आंख टूटना जरूरी होता है। ये कैसा अजब भाव है, ये कहाँ से उत्पत्ति होता है कि दूसरों का बुरा ताकि हमें अच्छा लगे। हमारा अच्छा ना हो ये चलेगा, लेकिन दूसरों का बुरा हो ये सबसे अच्छा चलता है। तो एक द्वीप में मनुष्य के हर गुण रहते थे, जैसे प्रेम, शांति, अहंकार, सब गुण जितना मनुष्य का गुण है, अच्छा बुरा सब गुण एक ही द्वीप में रहते थे। एक दिन ऐसा नौबत आया कि वो द्वीप पानी में डूबने वाला था। तो अच्छे गुण क्या किए, एक नया बनाए मिलकर। बुरे गुण वाले उस नया बनाने में सहायता नहीं की, फिर भी अच्छे गुणों ने वो नया बनाया। जब वो द्वीप डूबने वाला था तो सब गुण नए में आ गए, लेकिन एक ही गुण उस द्वीप से नहीं निकला। तो वो था अहंकार। अहंकार ने नहीं आया, तो प्रेम निकला उस नया से अहंकार को लाने के लिए बनाया। अहंकार नहीं माना। तो इतना समय हो गया था मनाने मनाने, प्रेम अहंकार को मनाने मनाने की, और समय नहीं था नया में बैठने के लिए, दोनों डूब गए। हर समय यही होता है, प्रेम अहंकार के साथ डूबता थे मनाते मनाते। तो इसका उदाहरण हमने इसीलिए दिया कि जब आप कोई बोल रहा है दीदी नमस्कार और पिताजी नमस्कार तो किसको ढूंढ रहे हैं अपने शब्दों से? उनके मन में कौन जो बुला रहे हैं? किसको बुला रहे हैं? क्या नाम है? इसीलिए हमारे जो सनातन नामकरण होता है, नामकरण पद्धति बहुत जिम्मेदारी की पद्धति। आपकी समय की
उत्पत्ति के अनुसार आप जिसमें बने हो, जिस जिस सामग्री से बने हो, उस सामग्री में जो समय आप उत्पत्ति होते हो, आप आते हो संसार में, आप कुछ सामग्री लेके आते हो। यूं ही आप शून्य नहीं हो, आपका एक काया है। यू आर पर्ल्स, जेम्स एंड डायमंड जैसे होता है, आपका एक काया है। और हर एक काया का एक शब्द का चाबी होता है। उस काया, उसकी जो शरीर और प्राण और मन जो भी है, आत्मा जो भी है, उसका एक, आप जानते हो कि हर चीज इज इन वाइब्रेशन स्टेट। हर चीज में शब्द निकलता है। तो आपकी उत्पत्ति के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार आपका नामकरण उसी शब्दों से होता है, ताकि वो चाबी बने आपको जागृत करने। और वो सब शब्द, वो सब नामकरण पहले क्या होता था, ईश्वर के नाम से मिलता जुलता होता था, ताकि सबको पुकारने में थोड़ा ईश्वर की भाव आ जाए। आजकल हम जो नामकरण करते हैं, ना खुद समझते हैं, ना जिसका नाम है वो समझता है उसका नामकरण ऐसा ही तो है। मुझे बताइए, जिसका नाम टॉमी है और आप टॉमी बुलाते हो, बढ़िया, सब नामकरण अच्छा है। लेकिन आपकी मातृभाषा भाषा से आप जो शब्द सुनते हो, उससे क्या वो मिलता जुलता है, जिससे आपके अंदर में जब भी आप किसी को पुकारते हो, आपके मन में ईश्वर जागृत होता है। जैसे कभी कभी ऐसे होता है जिनका नाम राम होता है, रामचरण होता है, कान्हा होता है, चाहे वो कान्हा ना हो, लेकिन बुलाते बुलाते थोड़ा बहुत कभी ना कभी कभार हम मिल जाते हैं कान्हा से। इसीलिए ईश्वर का नामकरण, ईश्वर के साथ बंधा हुआ जो उनका जो इतने सुंदर से आप देखोगे सहस्त्र नाम, चाहे वो नारायण का हो, कोई भी देव देवियों का हो, वो जो नाम जो जिन्होंने डिस्कवरी किया है, ये सब नाम वो किस किस स्तर में रहे होंगे। एक सुंदर सा नाम गणेश, गणों का ईश। तो इतने जो कहते हैं सिविलाइज्ड, सनातनी बहुत ही सिविलाइज्ड है। जो शब्दों से खेलते हैं वो कितना सिविलाइज्ड होंगे। हम तो मुट्ठे से खेलते हैं, वेपन से खेलते हैं, वो शब्दों से खेलते हैं, वेद रचते हैं, नामकरण करते हैं, श्राप देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। किसको, कहां से वो लाते हैं? इन शब्दों से। तो इसीलिए आज का जो आपने, आपके साथ जब हम बैठते हैं पहले, तो आपकी भाव से कुछ भाव हमें जन्म लेती है, जो हम आपको स्वागत जी से पहले थोड़ा बहुत कह देते हैं। आज का भाव था, किसको बुला रहे हैं? तो सुनते हैं फिर स्वागत जी से आज की केन उपनिषद। हरिओम अर्पिता। सभी योगियों को मेरा प्रणाम। आज केनोपनिषद तृतीय खंड शुरू करेंगे। ब्रह्मा ह देवेभ्य विजिज्ञेतस्य ह ब्रह्मणो विजय देवा अमहीयन्त। पहले श्लोक में बोलते हैं, निश्चय ही ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। उस ब्रह्म की विजय में
देवता महिमा युक्त हुए, अर्थात देवताओं को गौरव प्राप्त हुआ। द्वितीय श्लोक में बोलते हैं, त एक्षान्तास्माकं वायं विजयो अस्माकमेवायं महिमेति तद्वेषां विजिज्ञो देव्यो प्रादुर्बभुव तन्यव्यजानत किमिदं यक्षमिति। उन देवों ने ये विचार किया कि ये विजय हमारी ही तथा ये विजय केवल हमारी ही महिमा से प्राप्त हुई है। वह ब्रह्म इन देवों के अभिमान को जान गया और तब वो इन पर यक्ष रूप में प्रकट हुआ, परंतु देवता उसे न जान पाए कि ये यक्ष अर्थात पूजनीय कौन है। अर्थात परमात्मा ने अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश पंचभूतों से सृष्टि की रचना कर अग्नि आदि देवों में शक्ति स्थापित की, परंतु देवों ने समझा कि ये जगत की रचना हमारी ही महिमा है, हम से भिन्न कोई अन्य ईश्वर नहीं है। तब ब्रह्म स्वयं यक्ष रूप में देवताओं के समक्ष प्रकट हुए, परंतु देवता उनको पहचान नहीं पाए। तृतीय श्लोक में कहते हैं, ते अग्निं ब्रुवज्जात वेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमीति तथेति। उन देवताओं ने अग्नि से कहा, हे जातवेद, ये पता करो कि ये यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा, बहुत अच्छा। तदभ्य द्रवत्यम अभ्यवदत् कोऽसीतज्ञमी गर्वा अहम अस्मत्य ब्रवीज्यात वेदावा अहम स्मीति। चतुर्थ श्लोक में कहते हैं, तब अग्नि दौड़कर अग्नि यक्ष रूपी ब्रह्म के पास पहुंचे। यक्ष ने अग्नि से पूछा कि तू कौन है। वह बोला, मैं अग्नि हूँ, मैं निश्चय ही जातवेदा हूँ। तस्मिस्तवै किं वीर्यमित्यपैदं सर्वं हेयं यदिदं पृथ्वीयामीति। यक्ष ने पूछा, अच्छा तुझ में क्या शक्ति है। अग्नि ने कहा कि पृथ्वी की संपूर्ण चीजों को मैं जला सकता हूँ, मेरे अंदर ये शक्ति है। छठे श्लोक में बोलते हैं, तदुपप्रेयाय सर्वजनेन तन्न शशाक दुग्धम स एतत एव निववृतेनेतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्ष्यमीति। ऐसा समझकर यक्ष ने अग्निदेव के सामने एक तिनका रखा और कहा कि इसे जला। अग्निदेव पूरे वेग से उसके पास गए, परंतु अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उसको न जला सके और वहीं से लौटकर देवताओं के समक्ष बोले कि मैं इसको न जान सका कि ये यक्ष कौन है। हरिओम।
ईश्वर से उत्पत्ति देवता, देव देवी एक निर्दिष्ट स्थिति है, वो निर्दिष्टता की प्रतीक है। वेरी फोकस्ड वर्कर्स, मल्टीटास्किंग नहीं है, अग्नि जल का काम नहीं कर सकता है। इसीलिए देव देवी जितने हैं वो अपना जो उनको दिया गया है संसार रचना के लिए और संसार को सुरक्षित रखने के लिए वो अपना कर्म करते हैं। सूर्य को भी देवता माना जाता है, चंद्रमा को भी। तो अपना निर्दिष्टता ही देव देवी का प्रॉपर्टी है। तो ये आज की बात ये हो रही है, जब निर्दिष्ट देव देवी अपने प्रकोप को, अपने जितने शक्ति को अपना मानने लगे, खुद से जो प्रकट हो रही है वो अपना मानने लगे कि ये हमसे प्रकट हो रही है। इससे क्या होता है कि आप सामूहिक भाव आपका नहीं रहता। इसका मतलब ये होता है, जब आप बलशाली हो जाते, आप बल को व्यवहार करते हो और आप सोचते हो कि बल आप ही से जन्म लेता है, तो क्या होता है इसमें कि आप सबके लिए नहीं सोच सकते। आपको अच्छा लगता है कि आपसे बल निकल रहा है, आप बलशाली हो, आप बल निर्बल पर दिखा सकते हो, और निर्बलता जहां विपरीत रहता है, जहां आप निर्बलता के ऊपर अपना बल दिखाते हो, तो आप संसार को अनियंत्रित कर देते हो। अग्नि किस पर बल दिखाता है? अग्नि अपना अग्नित्व किस पर दिखाता है? सूखे पत्तों पर। सूखने से ही अग्नि धारण होता है, नहीं तो जल में तो उसका बल ही नहीं। और अग्नि ऐसा है कि वायु के बिना उसका कोई, अग्नि का कोई तत्व ही नहीं है। तो जब भी कोई अपने आप को बड़ा मानता है, वो ही सबसे बड़ा उद्भावक होता है। किसका? ईश्वर का रूप। इसीलिए आपने देखा हिरण्यकशिपु इतना अपने आप को बड़ा माना कि ईश्वर सामने एक रूप लेकर आए। तो अज्ञानी को समझाने के लिए ईश्वर विविध रूप धारण करते हैं। देवों को समझाने के लिए यक्ष के रूप धारण किए कि तुम्हारा बल जो तुम्हारा तत्व है, वो तत्व का आधार कोई और है। तो ये कैसा आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि हमको भारी नहीं लगता। चाहे हम ईश्वर के बहुत सारे गुणों को व्यवहार करते हैं, लेकिन उसका भारीपन, जिसको अहंकार मानते हैं, वो नहीं रहता। अगर अग्नि का तेज, अग्नि का उत्ताप, अग्नि का शक्ति, अग्नि अगर ये सब ईश्वर का नाम कर दे और अपना कर्म वो करता रहे, तो उसका बोझ नहीं रहता। तो यही आज की जो केन उपनिषद की महिमा है, या उपनिषद का मतलब होता है बैठ के गुरु के पास सुनना, पास से ही सुनना, ताकि आप और आपकी गुरु में, खुद में और बाहर और अंदर की गुरु में ज्यादा
कॉम्प्लिकेशन दूरी ना रहे। जो गुरु देखता है, आप क्योंकि उनका नजदीक हो, आप भी वही देखते हो। आपका नजरिया गुरु जैसा है। ये जो केन उपनिषद की आज की जो बात हो रही है, इससे पता चलता है हमारे जब जब हमने अपना खुद श्रेय लेने लगते हैं, तो हमारे सामने ईश्वर का बहुत सारे रूप सामने आ जाते हैं, उसको खंडित करने के लिए, कि हमको समझाने के लिए तेरा कुछ नहीं है यहाँ। तो मान लेते हैं पहले कि यहाँ हमारा कुछ नहीं है, ताकि हमें दिखाने के लिए उस तरह तक इतने विविध रचना ना हो। देवों को समझाने के लिए फिर यक्ष का रचना होना, इसका मतलब होता है रचना यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये विविध रचना सिर्फ अविद्या को विद्या में लाने के लिए। तो हमारे सामने जो भी प्रकट होता है, आपको अच्छा लगे ना लगे, अपना अविद्या के कारण, हमारे अहंकार को खंडित करने के लिए सामने रचना होता है। जब तक शून्य ना बनते हैं, तब तक रचना जारी रहेगा। तो आपके सामने आपका जीवन आपकी अहंकार का प्रतीक है। जो जितना भी अहंकार है उसका प्रतीक है। जब तक आप हर एक सांस को, हर एक आपकी जितने सारे गुणों को उसका आधार ईश्वर का नाम मानते हो, तब तक आपके सामने प्रकट होता रहेगा कुछ ना कुछ, जिसके लिए आपको बल हो, बुद्धि हो, इसको प्रयोग करना पड़ता है। तो क्यों ना समझ जाए ये। अगर देवताओं के लिए यक्ष जन्म लेता है, हमारे लिए कष्ट जन्म लेता है। क्यों ना ये हम समझ जाए कि देवता जब अपने शक्ति को अपना मानने लगते हैं, तब जाकर यक्ष जन्म लेता है। तो हम जब अपनी जीवन को, अपने गुणों को, अपना सोच को अहंकार युक्त करके चलते हैं, कष्ट जन्म लेता है। कष्ट क्या होता है? काठ और कष्ट में क्या होता है? कठिनाई तो है ना। तो कठिनाई कहाँ से जन्म लेती है? जब आप खुलते नहीं हो, अपने जो भी आप अपने बारे में सोचते हो, जानते हो, उसको भूलने नहीं देते हो, उसको ईश्वर का आधार नहीं मानते हो, मैं मानते हो। कठिनाई इसी से जन्म लेती है। आपकी हर गुण ईश्वर का आधार है, उसी से शुरुआत हुई है, मान लो। नहीं तो सामने यक्ष, देवों के लिए यक्ष, हमारे लिए कठिनाई जन्म ली। वेरी वेरी सिंपल। Will this do? आपका थोड़ा बहुत, आपकी जो गांठ है थोड़ा खोलिए। किससे खोलता है? ये जो गांठ, अविद्या का गांठ जन्म जन्म से होता है, किससे खोलता है? जब आपको एहसास होता है इस गांठों का, कि हम गांठों की एक गड्डी है।
तब आपको एहसास होता है कि कितना सहज हो सकता है इस गांठ खुलने से। अगर किसी का भी एक गांठ खुल जाता है सत्संग में, उसको हर गांठ खुलने की जैसे लत पड़ी रहती है। तो जो सामने आता है, जो भी कठिनाइयां आपके सामने आती है, तो आपके लिए कठिन, ये आप ही की ना समझ की वजह है। और क्या समझ है, क्या समझ है कि आधार कोई और, हम अपना आकार दिखा रहे हैं, अपने आकार से आधार को ठुकरा रहे हैं। बच्चे जब पिता माता को ठुकराते हैं, वही यही होता है। जब बच्चे बात करते हैं बिना पिता माता का नाम लेकर, यही होता है। पहले जमाने में जब कहीं आप जाते हैं, पहले आपके पिता माता कौन है, कौन सी कुल के हो, हमारे माता पिता कौन है। और बच्चे भी ऐसे संस्कारी थे कि बिना माता पिता का नाम लिए कुछ भी नहीं करते थे, ना कहते थे। अपना वजूद को वो ऐसे ही विस्तृत करते थे कि हम इनके बेटे हैं, या इस कुल से आए हैं, इस राज्य से, इस प्रांतार से आए, यही था हमारा संस्कार। अभी हम उस आधार को ठुकरा रहे हैं, तो कठिनता तो जरूर रही। जहाँ पिता माता के नाम लिया नहीं जाता है, वहां कठिन ही कठिन। तो जहाँ आधार का नाम नहीं लिया जाता है, कठिनता बहुत, ये ये सबसे बड़ी आशीर्वाद है, कठिनता। अपने स्वरूप को जानने के लिए कठिनता हमारे जीवन में जो उत्पत्ति होते हैं खुद के कारण, ये सबसे बड़ी हमारे लिए आशीर्वाद है, हमें सिखाने के लिए आते। इतना चलेगा? विल दिस डू? अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई अनुभूति, कोई गीत, कोई कुछ है? अनुभूति है अर्पिता जी। एक एक शब्द आपका, आई कुड रिलेट टू इट, कि एक गांठ अगर खुले तो कितनी तलब होती है कि सब गांठें खुल जाएं और आप सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं। एक एक वर्ड आपका, कि ये अहंकार से ही सारा जन्मा है, और किस किस रूप में हम प्रभु को तकलीफ देते हैं, वो हमारे सामने आते हैं हमें सिखाने के लिए। आई कुड रिलेट टू एवरी वर्ड दैट यू सेड। थैंक यू, बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। इस केनोपनिषद की, सब संतों की एकदम खुल रहा है, ये जर्नी की बातें सब खुल रही हैं सामने। थैंक यू अर्पिता जी, अनमोल है ये पल। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। और उस कथा को मत भूलिए कि प्रेम अहंकार को लाते लाते खुद डूब जाती है। तो प्रेम को मत डुबोने दीजिए, अपने जीवन में प्रेम को जरूर